हाँ भाई, हमने कल काम दिया था पेज नंबर 43 पे 4.1 एक्सरसाइज है। इसमें नाउन छांटने थे। पहला वाक्य है बालू हैज़ ए फाइन हॉर्स। तो इस वाक्य में दो नाउन हैं, एक बालू और एक हॉर्स। बालू इसमें फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में और हॉर्स का फंक्शन है ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा वाक्य रीमा इज ए क्लेवर स्टूडेंट। इसमें रीमा नाउन है और स्टूडेंट नाउन है, ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट का फंक्शन है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। किशन्स फादर सेंट हिम टू स्कूल। इसमें जो नाउन है, एक तो किशन्स फादर है और एक स्कूल है। तो किशन्स फादर पोसेसिव केस में लिखा हुआ है, इसका फंक्शन पोजेसिव केस में रहेगा, और स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। चौथा है रमन माई कजिन गेव मी दिस बुक। इसमें जो नाउन है, एक तो रमन है, माई कजिन और बुक। रमन इसमें सब्जेक्ट है और माई कजिन केस इन अपोजिशन है। ये अपोजिशन की तरह आ रहा है यहाँ समानार्थी, और बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। पांचवा है वेयर डिड यू पुट द डॉग्स कॉलर। पांचवे वाले वाक्य में नाउन है डॉग्स कॉलर्स। तो डॉग्स कॉलर्स भी पोजेसिव केस में आया हुआ है, इसका फंक्शन यहाँ पोजेसिव केस की तरह है। आई टोल्ड द बॉयज ए फनी स्टोरी। इसमें बॉयज है और स्टोरी है, दोनों का ही नाउन जो है ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। बॉयज भी ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। अभी आपको समझाया जाएगा, ऑब्जेक्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सातवां है राम, फिर एक कॉमा लगा हुआ है, सिट ऑन दिस चेयर। तो इसमें ये जो राम है एड्रेस फंक्शन कर रहा है, संबोधन है एक प्रकार से। कुर्सी पर बैठो, राम को कहा जा रहा है कि राम कुर्सी पर बैठो, तो राम संबोधन के रूप में है, एड्रेस के रूप में है। चेयर भी इसमें नाउन है और चेयर यहाँ ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। ओन आया हुआ है ना इससे पहले। माई फ्रेंड्स ब्रदर नोज मिस्टर गुप्ता आवर टीचर। इसमें नाउन एक तो माई फ्रेंड्स ब्रदर है, पॉजेसिव केस में आया हुआ है, और एक मिस्टर गुप्ता है, ऑब्जेक्ट हैं, फंक्शन कर रहे हैं यहाँ, और आवर टीचर मिस्टर गुप्ता का केस इन अपोजिशन, समानार्थी। नौवा आई किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। इसमें एक तो स्नेक है नाउन, ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, और एक स्टिक है, ये भी ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। विद का विद के लिए ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन विद आई हुई है जो। 10वां सेंटेंस है फादर विल यू गिव मी ए रुपी। तो इसमें फादर नाउन है और एड्रेस फंक्शन कर रहा है, एड्रेस के रूप में आया हुआ है। बाकी रुपी भी इसमें एक नाउन है, ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। 11वां द बर्ड सॉन्ग्स आर वेरी स्वीट। इसमें द बर्ड सॉन्ग्स है, द बर्ड सॉन्ग्स पोसेसिव केस के रूप में आया हुआ है। आई हैव फाउंड द थीफ, इसमें थीफ नाउन है और ये ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका नाउन का चैप्टर कंप्लीट है। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पूरा, जैसे मैंने कहा था, किताब के अनुसार पढ़ा होगा, उन्हें कुछ पता चला होगा चीज़ों का सही तरीके से। ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ जो है और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जेंडर्स के एग्जांपल हैं, प्लूरल बनाने के जो नियम बताए थे उसके भी एग्जांपल काफ़ी दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा इसे डीपली बच्चे पढ़ेंगे तो तभी कुछ समझ में अच्छी प्रकार से आएगा। अभी हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन।
नाउन हमने पढ़ लिया है, संज्ञा कहते हैं इसे। अब दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ये दो पार्ट ऑफ स्पीच तो हमें कम से कम पहले पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सेंटेंस की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, परिभाषा बड़ी सिंपल है इसकी, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, आई है, यू है, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे शब्द जो है संज्ञा शब्दों के स्थान पे, कि वह लड़की के लिए सी लगाते हैं, लड़के के लिए ही लगाते हैं, दे बने वे, तो ये सब किसी संज्ञा को ही प्रकट करते हैं, किसी व्यक्ति को ही जो है प्रकट करते हैं। इट किसी वस्तु को प्रकट करता है, किसी वस्तु को, किसी बात को। ठीक है, यानी कि जितनी भी व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति को तो ये सब प्रकट करते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, और ये इट जो है बाकी को प्रकट करता है। मतलब ये किसी नाउन को ही प्रकट करते हैं। बस हम नाउन का नाम बार बार नहीं लेते, तो इसलिए जैसे आपने किसी स्टोरी में देखा होगा, मान लो हमने महात्मा गांधी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो हम महात्मा गांधी का नाम बार बार हर लाइन में नहीं लेंगे। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम ये था, महात्मा गांधी के माताजी का नाम ये था, तो बार बार हम महात्मा गांधी का प्रयोग ना करते हुए हम उनके सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि भाई उनके उनके पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था। तो इस तरह से जो शब्द हम उनके नाम के स्थान पे प्रयोग कर रहे हैं वही प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब ये प्रोनाउन जो होते हैं इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला, फर्स्ट पर्सन है बात को कहने वाला। जो बात कहता है ये होते हैं दो, आई और वी। सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला, ये होता है यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, ये होते हैं ही, शी, इट और दे। तो इस प्रकार इनको तीन कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात को कहने वाला होता है, सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद चूंकि ये नाउन का काम करता है, नाउन के स्थान पे आता है, नाउन का काम भी करेगा। जब किसी के स्थान पे कोई चीज़ आती है तो उसे उसका काम भी तो करना पड़ता है। ऐसे थोड़ा ही वो जो है किसी के नाम पे जो है स्थान पे आ जाता है। तो जिस तरह से हमने नाउन के फंक्शन पढ़े हैं, इसी तरह से प्रोनाउन के फंक्शन भी होते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के वैसे नाउन की तरह ही प्रोनाउन के बहुत अलग अलग प्रकार भी हैं, लेकिन इनके प्रकार इस समय पढ़ाने की हम जरूरत नहीं समझते। आपकी किताब में हालांकि
प्रकार दिए होंगे, सिर्फ आप ये दिमाग में रखें इस लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर, कि नाउन के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, नहीं तो 8-10 प्रकार के इसके टाइप होते हैं प्रोनाउन के, लेकिन सभी टाइप्स में एक ही बात कॉमन है कि नाउन के स्थान पे वो शब्द आता है, तो जो भी शब्द नाउन के स्थान पे आएगा वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, फंक्शन बहुत जरूरी है नाउन के फंक्शन में और प्रोनाउन के फंक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाउन चाहे कोई भी फंक्शन करे, राम है मान लो, तो ये चाहे सब्जेक्ट बन के आ जाए वाक्य में, चाहे वाक्य में ऑब्जेक्ट बन के आ जाए, चाहे वाक्य में पोसेसिव केस हो, एड्रेस केस हो, किसी भी केस में ये आ जाए, ये राम ही रहेगा। लेकिन प्रोनाउंस के साथ ऐसा नहीं होता, वो अलग अलग फंक्शन में उनका रूप बदल जाता है, अलग अलग रूप होता है, तो वो रूप ही हमें याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और पॉजेसिव फंक्शन को अगर हम देखे चलें, 3 फंक्शन अगर हम देखें, तो सब्जेक्ट अगर ही हम लें तो ही ऑब्जेक्ट के रूप में जब आएगा, ही का मतलब एक आदमी, कोई भी एक आदमी है, उसको हम अगर उसका नाम नहीं ले रहे हैं हम, तो उसे ही से प्रकट करेंगे। हिंदी में कुछ भी लिखा हो सकता है, वह, उसे, उसका, ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वह, उसे, उसका जो भी वाक्य में लिखा हुआ है वो वाक्य में काम क्या कर रहा है, उसी काम के आधार पर हम उसे प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम तीनों लिख देते हैं, पहले पोसेसिव केस का हिज है, ठीक है, इनके हिंदी के अर्थ पे मत जाइए। अब अगर मैं कहूं कि ही मैंने वह होता है, तो बहुत सारे ऐसे वाक्य भी आएंगे जहां वह नहीं होगा लिखा हिंदी में। जैसे मान लो वह पढ़ता है, उसे पुस्तक की आवश्यकता है, अध्यापक ने उसे पीटा, उसके पास एक कार है, उसके भाई के पास एक कार है। ये सभी वाक्य देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो प्रोनाउन कहाँ है। अगर ये सेंटेंस आपको दिया जाए और पूछा जाए कि भाई इसमें बताओ प्रोनाउन क्या है, तो हम देखते हैं कि जो शब्द है वह, ये किसी आदमी की तरफ इशारा करता है, इससे किसी नाउन की तरफ इशारा होता है, तो यही जो शब्द है ये प्रोनाउन है। अब इसका फंक्शन पकड़िए, ये वाक्य में फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस हिसाब से जब इसका फंक्शन हमारी समझ में आ जाएगा, तब हम इसकी अंग्रेजी जिस भी फंक्शन में के हिसाब से होगी लगाई जाएगी। अब देखिए इस वाक्य में ये फंक्शन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, ये काम को कर रहा है, पुस्तक कौन पढ़ रहा है, वह, तो इसलिए ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, तो इसकी अंग्रेजी ही आ जाएगी। दूसरी तरफ अब अगर कोई आपको ये जो है सिर्फ इस बात पर ही ध्यान रखने को कहे कि भाई इसकी अंग्रेजी तो वह होती है, तो बच्चा सिर्फ वह देखकर ही लगाएगा, लेकिन कई जगह वह नहीं आता। जैसे अगले वाक्य में देखिए, उसे पुस्तक की आवश्यकता है, इस वाक्य में वह तो नहीं आया, इस वाक्य में क्या शब्द आया, उसे, ठीक है। अब उसे की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, वही सेंटेंस में देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि किताब किसको चाहिए, उसे, किताब की आवश्यकता किसको है, उसे है, तो यानी कि ये सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, तो इसकी अंग्रेजी भी ही आएगी।
ये सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। लेकिन यही शब्द देखो इस वाक्य में भी आया हुआ है, अध्यापक ने उसे पीटा। इस वाक्य में ये ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, क्योंकि पीटने वाला कौन है, अध्यापक। करता तो ये हो गया, सब्जेक्ट तो ये हो गया, तो ये कौन हो गया, जिसको अध्यापक ने पीटा। तो इसकी अंग्रेजी हिम आएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। ऑब्जेक्ट की क्या होती है, हिम होती है। इसी तरह से उसके पास एक कार है, ये देखिए क्या वर्ड आया हुआ है, उसके। इस वाक्य में भी ये सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। कार किसके पास है, उसके पास है, तो सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, तो इसकी अंग्रेजी भी ही आएगी। लेकिन यही वर्ड अगले वाक्य में भी है, लेकिन यहां ये सब्जेक्ट फंक्शन नहीं कर रहा। कार किसके पास है, उसके पास थोड़ा ही है, उसके भाई के पास है। तो सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है पूरा शब्द, उसका भाई। इसमें सब्जेक्ट कौन है, उसका भाई है, और इसलिए इसमें ये पॉजेसिव केस में है। तो पॉजेसिव केस में इसकी अंग्रेजी हिज आएगी, हिज ब्रदर। ठीक है। तो इस प्रकार हम इन सारे वाक्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि इनमें से किसी की भी हिंदी अर्थ पर हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है। हमें वाक्य में यह देखना है कि जो वो शब्द आया हुआ है वो वाक्य में फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है। और उसके फंक्शन के हिसाब से इस टेबल से आप उसकी इंग्लिश लगा सकते हो। ठीक है। इसके बाद शी लड़की के लिए आता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, पोसेसिव केस हर। आई ऑब्जेक्टिव केस मी, पोसेसिव केस माई। यू ऑब्जेक्टिव केस यू, पोसेसिव केस योर। वी ऑब्जेक्टिव केस अस और पोजेसिव केस अवर। दे ऑब्जेक्टिव केस देम। ये आपकी बुक में भी सब लिखा हुआ है, वहां भी आप जो है इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इनका यूज वाक्य के अंदर करेंगे। इसमें आप, अब मैं इनके अर्थ भी लिख सकता हूं सबके, लेकिन उन अर्थ से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अर्थ के हिसाब से काम नहीं चलता। आप पहले पहचानेंगे कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में इनमें से कौन सा प्रोनाउन आया हुआ है। फिर आप उस प्रोनाउन का फंक्शन देखेंगे कि वो प्रोनाउन उस वाक्य में फंक्शन क्या कर रहा है, और फिर जो भी वो फंक्शन कर रहा है उसकी अंग्रेजी इस टेबल से। पॉजेसिव जो हमारा ये केस है, ये भी हालांकि दो होते हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ये एडजेक्टिव हैं, विशेषण। अभी हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आगे जो है अभी आपको एडजेक्टिव का पढ़ाया नहीं चैप्टर हमने, लेकिन चलो एडजेक्टिव सिंपली मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि विशेषण होता है, किसी भी जो है कर्ता की, नाउन की विशेषता प्रकट करता है। तो ये सब नाउन की विशेषता प्रकट करने वाले होते हैं, इनके साथ नाउन जरूर आता है। ये कभी भी अकेले नहीं होते, हिज के साथ कुछ ना कुछ, हिज ब्रदर, हिज मदर, हिज हाउस, ऐसे ही हर के साथ, माई के साथ, ये कभी अकेले नहीं आएंगे। इनके साथ नाउन अटैच होकर आएगा, और जिसके साथ नाउन अटैच होकर आता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन इनका जो प्रोनाउन वाला रूप है, ये तो एडजेक्टिव वाला रूप है इनका, ये रूप तो एडजेक्टिव वाला रूप है। इसका प्रोनाउन वाला रूप भी होता है, जिसके साथ आपको नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिज का तो हिजी होता है, हर का हो जाता है हर्स, एस बढ़ा देते हैं। माई का होता है माइन, योर का होता है योर्स, अवर का होता है अवर्स, और देयर का होता है देयर। सब में एस लग जाता है इनमें। ये माई का माइन थोड़ा अलग है और हिज का हिजी रहता है। इनमें आपको नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कई बार बोलते हैं, जैसे अध्यापक ने पूछा भाई किताब किसकी है, तो जवाब दिया मेरी। हमने मेरी वर्ड अकेला बोला, मेरी के साथ किताब तो नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि सामने वाला समझ गया किस चीज़ को ये मेरी कह रहा है। तो जब हम
पोसेसिव केस के जो प्रोनाउन है उनको अकेले ही बोल देते हैं, उनके साथ नाउन को नहीं बोलते, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जब हम उनके साथ नाउन बोलते हैं, मेरी किताब, मेरा घर, तब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सबसे अहम इसमें चीज़ है, प्रोनाउन में यही सीखने की चीज़ है। तो प्रोनाउन वैसे काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, 8-10 टाइप के इसके जो है प्रकार होते हैं, वो सब हम यहाँ बताना उचित नहीं समझते, वो इंटर का कोर्स में ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। यहाँ तो आपको इतनी जानकारी काफ़ी है कि आप प्रोनाउन को पहचान लें, प्रोनाउन क्या है, ठीक है। सिर्फ यही प्रोनाउन नहीं है, आई सी इट रह गया, इसमें इट मैं लिख नहीं पाया, इट को भी लिख देते हैं। इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है और इसका पोसेसिव केस इट्स होता है, ठीक है। इसका प्रोनाउन पोसेसिव केस भी इट्स ही होता है, ठीक है। तो सिर्फ यही प्रोनाउन नहीं है, आप किसी भी ऐसे शब्द को प्रोनाउन कह सकते हैं जो किसी नाउन के स्थान पर आया है। जैसे कोई वाक्य है हिंदी में कि भाई दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? दोनों भाई। वर्ब क्या है? प्यार करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? किससे प्यार करते हैं? एक दूसरे से। तो ये जो एक दूसरे वर्ड आया है ये भी प्रोनाउन है। क्यों? कौन है एक दूसरे? ये दोनों भाई तो हैं, तो उनके स्थान पर प्रयोग करा गया है शब्द, ठीक है। तो किसी भी ऐसे शब्द को जो नाउन के स्थान पे आया है आप उसे प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें यही सीखने वाली बात थी। अब आपकी किताब में अगला चैप्टर जो प्रोनाउन है उसमें एक एक्सरसाइज होगी। सब प्रोनाउन को अभी यहाँ पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, जो इनमें थोड़ा बहुत पढ़ाते समय, सेंटेंस पढ़ाते समय बीच बीच में आएंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। आप इसमें सिर्फ यही चीज़ अभी पकड़िए कि प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन लेवल पर ही आपको जानकर इसमें ज़्यादा फायदा होगा। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज है 5.1। इसमें क्या है? पेज नंबर 45 पे है ये। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रॉपर प्रोनाउन फॉर्म। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं। वहाँ आपको जो है ये जो आज पढ़ाए गए हैं आपको फंक्शन प्रोनाउन के, ये भरने हैं, ठीक है। 5.1 जैसे एग्जाम्पल दिया है पहला, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। आई कॉल, मैं कहता हूँ, इट, इसे, राजू, मैं इसे राजू कहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने इट लगाया, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम नाउन को एक बार यूज़ कर देते हैं और फिर आगे जब उसका जिक्र करते हैं तो फिर हम उस नाउन का प्रयोग दोबारा नहीं करते, उसके स्थान पे प्रोनाउन लगाते हैं। तो इस तरह इन सारे सेंटेंसेस में आपको इसी तरह कहीं कहीं दो वाक्य दिए गए हैं। दो वाक्य जरूरी होते हैं क्योंकि एक वाक्य में वो किसी नाउन का प्रयोग करेगा और फिर उससे अगले सेंटेंस में वो उस नाउन को गायब कर देगा। आपको उस नाउन के स्थान पर उसका प्रोनाउन भरना है, ठीक है। जैसे इसने आई हैव ए डॉग, मैं एक कुत्ता रखता हूँ, मेरे पास एक कुत्ता है, और अगले वाक्य में इसने कुत्ता गायब कर दिया। तो आई कॉल, मैं कहता हूँ राजू, खाली स्थान था बीच में, तो किसको कहता हूँ? कुत्ते को कहता हूँ। तो कुत्ता दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, उसके स्थान पर उसका प्रोनाउन इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बताया आपको कि आदमियों के लिए मतलब जो है, जो भी मानव हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के लिए ये सब ही से लेकर दे तक जो लिखे हैं वो आएंगे, और बाकी के लिए इट का प्रयोग कर देते हैं। चाहे वो कोई छोटा मोटा जानवर हो, चाहे कोई बात हो, या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इन सब के लिए हम इट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये 5 पॉइंट एक्सरसाइज आप कर लेंगे। ये आप यहाँ थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा वो पास ले जा।
ठीक है भाई, तो कल जो है प्रोनाउन में यही काम आप करके लाएंगे।